बात करेंगे अब सखर में एमक्यूएम के जलसे की जो कुछ देर में शुरू हो रहा है। जलसेगाह में लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पिंडाल में क्या सूरत हाल है ये जानते हैं वहां मौजूद डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान खान से। जी इमरान, इस वक्त बताइएगा कि मुत्तहिदा के कौन कौन से अहम रहनुमा जलसेगाह में पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल फैसल, इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर अनीस अहमद खानी और इसके अलावा राब्ता कमेटी के अरकान जलसे गाह में पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आना भी शुरू हो गए। और सखर के जो दीगर इलाके हैं उनको जो एमक्यूएम की जो परचम है उनसे सजाया गया है। अल्ताफ हुसैन की जो तस्वीरें हैं उसको बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा की गई हैं। इसके अलावा जलसे में अभी से लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ अभी मुस्तफा कमाल जो साबका सिटी नाजिम है और राब्ता कमेटी के रुकन भी है वो मौजूद है, जबकि एमक्यूएम का ये दावा है कि 87 का जो जलसा था सखर का वो इससे बड़ा जलसा होगा। आए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जलसा कितना बड़ा होगा। मुझे बताएं, ये दावा किया जा रहा है एमक्यूएम की जानिब से कि 87 में यह जलसा हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, क्या कहते हैं आप? उसके बाद भी एमक्यूएम ने कई जलसे किए हैं, लेकिन आज का ये जलसा पिछले सिंध में होने वाले सिंध के तमाम पॉलिटिकल जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो पंडाल आपको नजर आ रहा है, इस पंडाल में तो सिर्फ 20% से जायद लोग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। इसकी वजह से हमने इसके सराउंडिंग एरियाज में 4 बहुत बड़ी स्क्रीनें लगाई हैं कई किलोमीटर के फासले पे। और इसका जो माइक सिस्टम है हमारा, ये जो साउंड सिस्टम है, ये कई किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है चारों तरफ। और जो हमारे पास रेस्पॉन्स है और जो लोगों का जोश व खरोश है, जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आ रहे हैं सिंधी, हमारे भाई हमारी माएँ बहनें, आपको बड़े वसूख के साथ मैं कहता हूं कि चंद घंटों के बाद आप देखेंगे कि ये सिंध की तारीख में होने वाले अब तक के जलसों में सबसे बड़ा जलसा होगा ये। कमाल साहब, इसके अलावा ये बताइए सिक्योरिटी की क्या हालात? हमें पता चला है कि 4 बजे तक की सिक्योरिटी इन्होंने टाइम दिया जलसा गाह के, इसके अलावा उन्होंने कहा। और एमक्यूएम की सिक्योरिटी के क्या हालात है? देखिए जी, कोई ऐसी वो नहीं है टाइमिंग की लिमिट और सारी चीजें। जब लाखों लोग मोबिलाइज होते हैं तो उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं कर सकते। सिक्योरिटी इंतजामिया जो है वो जो यहाँ की है उनके हाथ में है, और पुलिस और रेंजर्स और तमाम होम डिपार्टमेंट के लोग उनके हाथ में सारा कुछ है। और हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तमाम चीजों में। और सो फार अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और आई होप के लोग जो आ रहे हैं जिस तरीके से उनको वो फैसिलिटेट होंगे वो, और उनके जाने में भी वो फैसिलिटेट होंगे। ना कुछ गवार वाकई की ना हम एक्सपेक्टेशन हम करते हैं और ना हम ये चाहेंगे कि कोई इस तरह के मसाइल लोगों के लिए पैदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद मुस्तफा का सिटी नाजिम और राब्ता कमेटी रुकन एमक्यूएम। जी कुरतुलैन, हमें ये बताइएगा, न सिर्फ रेलवे स्टेशन ग्राउंड बल्कि इत्तलात ये भी मिल रही है कि इर्द गिर्द के इलाके को भी खूब सजाया गया है। बहुत शुक्रिया फरा। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेडियम ग्राउंड सखर में और खुशहाल सिंध मजबूत पाकिस्तान के उन्वान से आज इस जलसे का यहाँ पर इनेकाद किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर यहाँ तमाम तैयारियां रात से ही मुकम्मल कर ली गई है। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि न सिर्फ इस स्टेडियम को, इस ग्राउंड को, इस जलसागाह को सजाया गया है, बल्कि इर्द गिर्द के अतराफ का जितना इलाका है वहाँ पे पूरी मुकम्मल तैयारी हमें यहाँ पर अहलियान सखर की जानिब से नजर आ रही है, जो कि बहुत जोश खरोश के साथ इस जलसे की तैयारियां पिछले 2 माह से कर रहे थे। मेरे साथ आदिल अब्बासी भी मौजूद है और हम कल रात से ही यहाँ पर जायजा ले रहे हैं तैयारियों का, यहाँ के लोगों के जोश का, इन लोगों के तासुरात और एक्सप्रेशन का आपके साथ शेयर करेंगे। आदिल, अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, कल रात भी हमने तमाम तर मनाजिर देखे, इस वक्त जो लोगों के अंदर जोश है कुछ आप बयान करें। जी हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, जो गुज़िश्ता शाम से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो हम जलसागाह में मौजूद हैं और हमारी ये कोशिश है कि अपने नाज़रीन को जो सूरत हाल है। आदिल, हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे हम पहले बात करते थे, इस सिलसिले में आपको मजीद आगाह करेंगे। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, आप सखर आए, तैयारियां जलसे की क्या कहेंगे आप जलसे के आज के बारे में? हम तो बयान करें अपने जो है साथियों को और अपने नाज़रीन को, लेकिन आप क्या महसूस करें? एक जो नुक्ता उठाया जाता था, एतराज उठाया जाता था एमक्यूएम के ऊपर कि सिंध में पेनिट्रेट नहीं कर पाई और दीगर इलाकों की जानिब गामजन है, आज उसका जो है वो हमें वाज़ेह तौर पर इंकारी एक जवाब नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि सिंध की पेनिट्रेशन की जो बात की आपने, ऐसा नहीं है। माशाल्लाह सिंध में अल्ताफ भाई के चाहने वाले मजीद हर रोज ज्यादा हो रहे हैं और ये जलसा आपको शो करेगा जिसका इनेकाद आज किया गया है। हम 1 हफ्ते से यहाँ हैं और मेरे साथ मेरे और भी पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ, वुज़रा हैं सिंध के, और वो मुख्तलिफ अजला में गए हैं, वहाँ लोगों के साथ उन्होंने बातें की हैं और कौन मीटिंग्स हुई हैं हमारी, उनको कन्विंस किया है जो हालात हैं मुल्क के और जो एमक्यूएम का मैनिफेस्टो है
ان حالات میں جو MQM کا کردار رہا ہے، جو ہم نے مختلف بلز نیشنل اسمبلی میں پیش کیے ہیں، سبمٹ کرائے ہیں، اس کا انٹرسٹ میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے، عوام کا انٹرسٹ ہے اس میں، تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آج جلسے میں بھرپور تعداد میں لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ جی وسیم اختر صاحب سے ایک سوال کرنا۔ وسیم اختر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا آپ کی خواہش ہوگی کہ بھرپور شرکت ہو یہاں پر لوگوں کی۔ کراچی حیدرآباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ MQM کا ایک روایتی انداز ہے، بڑے جلسے جو ہے وہ MQM کرتی رہی ہے۔ سکھر کا انتخاب کرتے ہوئے ایک بات جو ہمیں سامنے آئی ہے، آپ کلیم کر رہے ہیں کہ سکھر کا جلسہ صرف MQM کی تاریخ کا نہیں، ملک کی تاریخ کا بھی جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ کس طرح سے یہ توقعات آپ کو جو ہے وابستہ ہیں سکھر کے لوگوں سے؟ سکھر کے لوگ تو آئیں گے ہی آئیں گے، سکھر کے لوگ تو انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ ہمارا یہاں ایک ماضی میں ہمارے MPs MNAs رہے ہیں، اور پورے جو سندھ کے اضلاع ہیں ادھر ہم نے پینیٹریشن کی ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ 2 ٹرینیں ابھی آئی ہیں جس میں اچھی خاصی تعداد لوگوں کی تھی، بسیں آ رہی ہیں مختلف ضلعوں سے، اور لوگ ایک چینج چاہ رہے ہیں۔ ان کو الطاف بھائی متحدہ قومی موومنٹ نظر آ رہی ہے سامنے، کیونکہ ماضی میں جو ٹائم گزرا ہے، if we look back 64 years، یہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا۔ سکھر کا آپ نے حال دیکھا ہوگا کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے، اسی طرح مختلف اور ضلعوں میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اگر MQM کو موقع ملا تھا تو اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا، کراچی کو ڈیولپ کیا، حیدرآباد کو ڈیولپ کیا۔ تو وہ لوگوں کی خواہشیں ہیں جو کہ ماضی کی سیاسی جماعتوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ وسیم بھائی، تو یہ جو آج کا جلسہ ہے اس کی ضرورت آپ کو کیا محسوس ہوئی؟ کوئی ایک سالڈ پوائنٹ جو اصل ضرورت ہے، جن حالات میں ہمارا ملک گھرا ہوا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اندرونی بیرونی ایشوز آپ کے سامنے ہیں، اداروں کو لڑوایا جا رہا ہے۔ آج جتنا میں سمجھتا ہوں متحد ہونے کا وقت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں رہا۔ الطاف بھائی نے رائٹ ٹائم پہ یہ جلسہ کی ریکویسٹ کی تھی رابطہ کمیٹی سے کہ اس کو یہاں سکھر میں رکھا جائے، تاکہ وہ سندھ کے لوگوں کو دیکھیں، مضبوط سندھ ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا، خوشحال سندھ ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اکانومی کے حوالے سے میں بات کر لوں، بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ یہ سندھ پورے ملک کو، چاہے وہ ریونیو ہو، چاہے وہ ایون زکوٰۃ ہو، پورے ملک کو چلاتا ہے۔ سب سے زیادہ زکوٰۃ بھی سندھ سے جاتی ہے پورے ملک میں۔ 20ویں آئینی ترمیم لے کے آئے ہیں آپ لوگ ابھی قومی اسمبلی میں، اس پہ بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ آج کا یہ جو جلسہ ہے اس تنقید کو کچھ کم کر سکے گا؟ بھائی چند باتیں بتائیں گے، باتیں کریں گے آن 20th امینڈمنٹ، جو ہم نے بل پیش کیا ہے اسمبلی کے اندر KPK ہزارہ صوبے کے لیے اور سدرن پنجاب کے لیے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے، الطاف بھائی کلیئر کریں گے۔ جو کامپرس، جو ایلیمنٹ نہیں چاہتا، جو سٹیٹس کو رکھنا چاہتا ہے، جو وڈیروں کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہے، ان کے بھی چہرے آج عوام کے سامنے نظر آئیں گے۔ جو عادل بھی آپ سے سوال کرنا ہے۔ وسیم اختر صاحب، جس طرح آپ نے خود ہی واضح کر دیا کہ آج کچھ اہم پیغامات جو ہے وہ MQM کے قائد جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ سندھ میں آپ یقیناً جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ سندھ میں پورے سندھ سے جلسے میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، باہر سے بھی آ رہے ہیں، یہ بتائیے گا آگے کی بھی اگر ہم بات کریں، ملتان میں بھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے ایک جلسہ کیا ہے، MQM جو ہے وہ دوبارہ سے سندھ میں زیادہ فوکس کر رہی ہے، ایسا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ملتان کا جلسہ تو ہمیں دکھا، لیکن اس سے آگے بڑھنے کے بجائے ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ نہیں ہے، یہ جلسہ ڈیو تھا۔ الطاف بھائی سے ریکویسٹ کی بھی تھی یہاں کے لوگوں نے کہ یہاں سکھر میں بھی ایک جلسہ ہونا چاہیے، صرف وہ وجہ بنی، اور پھر جیسے کہ ایشوز کھڑے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ MQM پورے ملک میں پھیل چکی ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس کشمیر میں بھی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پنجاب میں انشاءاللہ اور پلاننگ ہماری ہو رہی ہے مختلف اضلاع میں کرنے کے لیے، سدرن پنجاب میں پھر سے کوئی جلسہ منعقد کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم پھر خدا نہ خدا کوئی بیک کر رہے ہیں یا سندھ میں آنا چاہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سندھ کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے پچھلے دنوں الطاف بھائی سے کہ سکھر میں جلسہ کیا جائے، تو وہ موقع ملا، اور پھر اس کے بعد ایک ایشو جو قوم پرست اور ایسا ایلیمنٹ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، اس کو وہ بھی زائل ہوگا اس سے۔ اور وسیم بھائی، کتنے ویلکمنگ ہے یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو رسپانس ملا ہے؟ ہم مختلف ضلعوں میں گئے ہیں، اتنا اچھا رسپانس ملا ہے، لوگ چاہ رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ہمیں اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑی، لوگ پہلے سے پہلے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے 20th کا جلسہ کینسل کیوں کیا؟ جو حالات خراب ہوئے تھے ملک کے، اس وجہ سے 20th کا جلسہ کینسل کیا۔ لوگ رو رہے تھے کہ 20th کے جلسے کو نہیں ختم کریں۔ بہت شکریہ عادل، کچھ وقت مختصر ہے، بہت شکریہ وسیم اختر صاحب۔ تو
जलसे की तैयारियों और शुरका की आमद पर बात करते एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदगान से जलसागाह के मरकजी स्टेज पर मौजूद है सखर की ब्यूरो चीफ लियाकत लगारी और जलसागाह में मौजूद है हैदराबाद के ब्यूरो चीफ जुनैद खानजादा। बिल्कुल, लियाकत लगारी से बात का आगाज करते हैं। मौजूद है लियाकत, ये बताइएगा स्टेज तो सज चुका है, तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जिस तरह से ये एक थीम बनाया गया था कि सिंध खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल, उसी जज्बे के तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सखर में जो जलसा मुनक्किद किया जा रहा है उसमें कारकुनान की आमद का सिलसिला रात गए से ही शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है। और इस वक्त हमारे साथ राब्ता कमेटी के रुकन और इंतजामात का जायजा लेने वाली कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ है। इनसे बात करते हैं और इंतजामात के हवाले से बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी तादाद लोगों की शरीक होगी? अभी जलसा शुरू नहीं हुआ है और आप देखें कि लोग जो है वो आना शुरू हो गए हैं और आज जुमे का दिन भी है और जुमे की नमाज के बाद डेफिनेटली जो है वो मेन क्राउड होगा। लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग से जो है वो जो इर्द गिर्द के लोग थे, सारे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग थे वो आना शुरू हो गए। हम लाखों की तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हमें ये भी पता है कि इस ग्राउंड में लाखों लोग नहीं आएंगे। हमने 4 बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन का बंदोबस्त किया है जलसे गाह के बाहर और मेन चौक पे, और ये तमाम इस पूरे पेरिफेरी में हमने बड़ी 4 स्क्रीनें लगवाई हैं और माइक के इंतजाम जो हैं, जो माइक्रोफोन के जो इंतजाम हैं वो ऑल ओवर इसके तकरीबन 3-4 किलोमीटर के इलाके में ये सारे माइक्स लगे हुए हैं सारे। आप इंशाअल्लाह ताला हम ये क्लेम करते हैं कि सिंध की तारीख का MQM सखर में सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है और इसमें नेटिव जो सिंधी हमारे भाई हैं, सिंध के रहने वाले, माएँ बहनें, खवातीन, बुजुर्ग, उनकी सबसे बड़ी तादाद अब तक के सिंध के होने वाले जलसे में जो भी जलसे हुए उसमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक होगी। ट्रेनें भी चलाई जा रही है कि कहीं से कोई रुकावट तो पेश नहीं आ रही? देखें, सो फार तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है जिसका कोई तस्करा किया जाए। नॉर्मल जो है वो चीजें होती हैं। हम तो इतने जलसे कर गए और चीजें करके आदी हो चुके हैं बुरे से बुरे दौर में भी कि अब हमें ये बहुत छोटी छोटी चीजों को मेंशन करना भी जो है वो है हम नहीं समझते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्ताफ भाई के चाहने वाले हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर इतना जज्बा है कि उनको कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती उनसे मिलने के लिए और उनकी जलसे में आने से पहले। जलसागाह की सूरत हाल जानते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ जुनैद खानजादा से। जुनैद, ये जानना चाहेंगे कि जलसागाह की इस वक्त क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? जी मजिया, इस वक्त मैं बताऊं कि मैं जलसेगाह के बिल्कुल बाहर है अयूब गेट होटल है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इस अयूब गेट के बाहर जो आप देख सकते हैं की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और जुलूस की शक्ल में यहाँ पे रैलियों का आना शुरू हो गया है। जगह जगह वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए जिनसे कारकुनान के जो जितने लोग आ रहे हैं, जितने काफिले आ रहे हैं, निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ से इन वॉक थ्रू गेट से गुजर के जा रहे हैं और उनमें बड़ा जोश जज्बा पाया जाता है। और तमाम लोगों का यही कहना है कि ये बहुत तारीखी खिताब है जिसको सुनने के लिए वो यहाँ आए। ये मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शाम में यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद कल रात से यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जलसा अभी किसी लम्हे शुरू होने वाला है और यहाँ पर अभी भी काफिले जो है बहुत बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो रहे हैं। और जिस तरह के आपको भी बताया जा रहा था कि यहाँ पर 4 बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं, तो मैं ये बता दूं सखर प्रेस क्लब, मोहम्मदी चौक और रेलवे स्टेशन तक जो है मतलब इंतजाम किए गए कि तमाम के तमाम लोग जो जलसेगाह में दाखिल ना भी हो पाए वो कम से कम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन का खिताब जरूर सुन पाए और वो मैसेज जो बार बार कहा जा रहा है कि आज बहुत फिक्रअंगेज खिताब होगा और वो मैसेज जो है आवाम तक पहुंच सके। MQM के जेर एहतमाम सखर में खुशहाल सिंध मजबूत पाकिस्तान के नाम से रेलवे स्टेशन ग्राउंड में जलसा आम मुनक्किद किया जा रहा है। जलसे से MQM के कायद अल्ताफ हुसैन खिताब करेंगे। MQM क़यादत के मुताबिक जलसा सखर की तारीख का बड़ा जलसा होगा जिसमें सखर के अलावा गोटकी, खैरपुर, नौशेरो फिरोज, नवाबशाह, लाड़काना, कंबर शदाद कोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट और कश्मीर से बड़ी तादाद में कारकुनान शिरकत करेंगे। जलसे के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान काफिलों की शक्ल में जलसागाह पहुंच रहे हैं। जलसागाह के इतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जलसागाह में हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं और एक बड़ा स्टेज भी तैयार किया गया है। मीडिया के नुमाइंदों के लिए भी 2 छोटे स्टेज तैयार किए गए हैं। सखर में होने वाले इस जलसे के बारे में जानेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे मसूद रजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मसूद, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी किस तरह की और जलसा शुरू कब होगा? नाजिया, जलसे के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं।
वक्त बताया गया था 12 बजे का, मगर क्योंकि जुम्मे का दिन है तो नमाज के बाद तवक्को की जा रही है कि जलसे का बाकायदा आगाज हो सकेगा। रेलवे ग्राउंड का इंतखाब किया गया जो सक्खर का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और मुंतजमीन इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि तकरीबन 3 लाख लोग इस जलसे में शिरकत करेंगे और वो ये भी बता रहे हैं कि इस नहीं है कि 3 लाख लोग यहाँ पर आ सकें, लिहाजा इस ग्राउंड के चारों अतराफ बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं जहाँ पर लोग एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन जो है उनका खिताब सुन सकेंगे और देख भी सकेंगे। इसके अलावा अब भी इस वक्त जो मनाजिर है जलसा गाह के, बड़ी तादाद है कारकुनान की, नौजवानों की खास तौर पर जो इस जलसा गाह में दाखिल होना शुरू हो गई है, नारेबाजी कर रही है और बहुत पुरजोश ये नौजवान नजर आ रहे हैं। स्टेज पर तैयारियां मुकम्मल हैं, वहां से नगमे बजाए जा रहे हैं एमकेएम के और लोगों को मजीद जो है मोटिवेट किया जा रहा है, उनके जज्बात को बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ आपने सिक्योरिटी की बात की, सिक्योरिटी के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मुत्तहदा के कारकुनान और जो हमदर्द हैं उनकी भी चारों तरफ सिक्योरिटी मौजूद है। जामा तलाशी के बाद जलसा गाह की तरफ लोग आ रहे हैं। इस जलसे को खास अहमियत इसलिए दी जा रही है कि सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। अगर आप पंजाब से सिंध में दाखिल हो तो ये एक बड़ा शहर है, अगर आप बलोचिस्तान से सिंध में दाखिल होते हैं तो भी सक्खर पहला बड़ा शहर है। और इसके अलावा पीर जो गोट और लाड़काना यहाँ से बहुत करीब है, तकरीबन पीर जो गोट 65 किलोमीटर और लाड़काना का फासला यहाँ से 80 किलोमीटर है, जो सिंध के 2 बड़े सियासी मरकज हैं। इस सूरत हाल में अगर एमकेएम यहाँ पर एक बड़ा जलसा करने में कामयाब होती है तो सिंध के सियासी जुग्राफिये पर ये एक तीसरा मुकाम होगा जिसे सियासी तौर पर ज्यादा अहमियत हासिल हो सकती है। जी।